अच्छा जी, अगले क्वेश्चंस पर जाने से पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि ये क्वेश्चन नंबर 5 हमने किया था, जो आपको ये सामने नज़र आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में वो मैंने यहाँ पर छोड़ दिया था, तो ये ज़रा ओवरलुक हो गया, ज़हन से निकल गया, क्योंकि यहाँ पर है नेचुरल लॉग ए रेज़ टू पावर एन, ये आया है 0 के इक्वल। तो हम नेचुरल लॉग ए रेज़ टू पावर एन नहीं, हमने ए रेज़ टू पावर एन की क्योंकि लिमिट निकालनी थी, तो इसको नेचुरल लॉग को हमें यहाँ पर ख़त्म करना पड़ेगा। नेचुरल लॉग को ख़त्म करने का क्या तरीका है कि यहाँ पर हम आप यहाँ पर ये लिख देंगे, दिस इम्प्लाइज दैट, ये आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट दोनों तरफ ई ले लेते हैं, यानी कि एक्सपोनेंशियल वैल्यू दोनों तरफ ले लेते होते हैं। तो दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल वैल्यू लेने से नेचुरल लॉग ख़त्म हो जाता है। तो एक्सपोनेंशियल लेने से यहाँ पर जो है वो नेचुरल लॉग ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पर क्योंकि दूसरी साइड पर ज़ीरो है तो वो ई रेज़ टू पावर ज़ीरो आ जाएगा, ये चीज़ दैट इज़ इक्वल टू 1। तो ये अब ठीक होगा। लिमिट एन अप्रोचेज इन्फिनिटी ए एन इज़ इक्वल टू ई रेज़ टू पावर ज़ीरो इज़ इक्वल टू 1। नेचुरल लॉ ख़त्म करने के लिए, ये नेचुरल लॉ ख़त्म करने के लिए हमने दोनों तरफ ई लगाया, एक्सपोनेंशियल वैल्यू ई और नेचुरल लॉग एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। और दूसरी तरफ क्योंकि ज़ीरो है तो ज़ीरो वो ई रेज़ टू पावर ज़ीरो हो जाएगा, तो दैट इज़ इक्वल टू 1। किसी भी चीज़ की पावर ज़ीरो हो तो वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये क्लैरिफिकेशन थी क्वेश्चन नंबर 5 की। तो ये इसका आंसर बनता है 1। तो ये कन्वर्ज करता है, और लेकिन इसकी लिमिट 1 बनती है। ठीक है जी, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास जो ए एन है वो ए एन इज़ इक्वल टू 3 n रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 ओवर 4 n रेज़ टू पावर स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 1। ये हमारे पास यहाँ पर ए एन दिया हुआ है। अच्छा, अब इसमें भी आप जो बड़ी पावर वाली वैल्यू होती है ना, उसको आप कॉमन ले लेते होते हैं। तो एन स्केयर और एन फोर में जो बड़ी पावर वाली वैल्यू है वो एन फोर है, तो एन फोर को आप एन रेज टू पावर फोर, तो उसको आप कॉमन ले लें। जब आप एन रेज टू पावर फोर को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 3 प्लस 1 ओवर एन रेज टू पावर 4, ये आ जाएगी इस तरह से डिनोमिनेटर में। इसी तरह से जो ये है डिनोमिनेटर, इसमें एन स्केयर है तो यहाँ पर एन स्केयर आप कॉमन ले लें। तो जब एन स्केयर कॉमन लेंगे तो ये आपके पास बन जाएगी 1 माइनस 1 ओवर एन स्केयर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ हैं एन फोर एन स्केयर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एन फोर के साथ इसमें एन स्केयर बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एन स्केयर बच जाएगा। तो ये आपके पास जो वैल्यू बाकी बनेगी वो बनेगी एन स्केयर ये एज इट इज़ ही बन जाएगी। लेकिन ये एन स्केयर बनेगा और ये इस तरह से कुछ बन जाएगा। ठीक है, अब इसका दूसरा तरीका भी ये है कि आप n रेज टू पावर 4 जो बड़ी वैल्यू हो उसको आप डिवाइड कर दें, ऊपर वाली वैल्यू के साथ भी नीचे वाली वैल्यू के साथ भी, फिर भी यही चीज़ बनेगी। या फिर आप यही कर लें कि जैसे अभी किया है कि ऊपर वाली वैल्यू से n4 है वो कॉमन ले लें, नीचे वाली जो वैल्यू है उससे n स्क्वायर कॉमन ले लें, तो उसके साथ भी ये चीज़ बन जाएगी। दोनों तरह से ये हो सकता है।
सॉरी यहाँ पर 4 आएगा, ये वैल्यू, क्योंकि ये 4 बनेगी, ठीक है। 4 माइनस 1/n² आएगा। अब हम इसकी लिमिट ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी a⁻n दैट इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी। और जब हम इस चीज़ की लिमिट लेंगे तो ये देखें, अब यहाँ पर ये ज़रा गौर से देखिएगा कि ये बनेगा, ये 0 बन जाएगा, ये वाली वैल्यू 0 बन जाएगी, ये भी 0 बन जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम इन्फिनिटी पुट करेंगे ना, 1/∞ आएगा 0, 1/∞, ये भी 0। लेकिन जब यहाँ पर हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये आंसर जो है वो इन्फिनिटी आएगा, ठीक है, इसकी वजह से, इस n² की वजह से। तो ये आंसर इसका इन्फिनिटी आएगा। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि ये जो सीक्वेंस है, गिवन सीक्वेंस डाइवर्जिस, ये सीक्वेंस डाइवर्ज करेगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कोई डेफिनेट नंबर नहीं आया, इन्फिनिटी आ गई है। तो अगर इन्फिनिटी आंसर आ जाए तो वो सीक्वेंस डाइवर्ज करती है। क्लियर हो गया? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, an is equal to natural log n+1 over square root of n। तो इसकी लिमिट लेंगे, लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी an दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर फिर लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी, अच्छा ये वही चीज़ ही आ गई कि जब भी इस तरह की कंडीशन आए, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी आ जाए, तो आप एल हॉपिटल रूल यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ भी हम एल हॉपिटल रूल ही यूज़ करेंगे। इसको हम मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, एल हॉपिटल रूल यूज़ करते हुए लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी। तो अब मैं डायरेक्टली एल हॉपिटल रूल यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि ये इसका भी डेरिवेटिव, ऊपर वाली टर्म का भी डेरिवेटिव, और ये डिनोमिनेटर का भी डेरिवेटिव। तो नेचुरल लॉग n+1 का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/n+1। और इसी तरह से n अंडर रूट का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/, n अंडर रूट का डेरिवेटिव 1/2 n² रूट, ये जी इसका डेरिवेटिव होगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं यूजिंग एल हॉपिटल रूल। तो ऊपर वाली रकम का भी डेरिवेटिव ले लिया और नीचे वाली वैल्यू का भी डेरिवेटिव ले लिया। तो दोनों का डेरिवेटिव लेने से हमारे पास ये वैल्यू। अब इसको अगर दोबारा मैं एज इट इज़ लिखूँ, यानी कि इज़ इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 2n² रूट ओवर n+1।
ये वैल्यू बन जाएगी और ये लिमिट भी साथ ही है। ठीक है, अब ये क्योंकि 2n अंडर रूट ओवर n+1 ये दोबारा वही इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी वाली कंडीशन बन जाती है, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी वाली कंडीशन। तो दोबारा फिर हम इस पर एल हॉपिटल रूल लगा सकते हैं। तो दोबारा जब फिर इस पर एल हॉपिटल रूल लगाएंगे तो ये इसका दोबारा डेरिवेटिव लें तो ये 2/2 n² रूट और n+1 का डेरिवेटिव 1। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कि ये 2 से कैंसिल हो गया और ये जो आपके पास जो बाकी वैल्यू बची दैट इज़ 1/n² रूट बच गया। ठीक है, और ये आपको ऑलरेडी पता है कि ये 0 के इक्वल 1/∞ हो जाएगा, तो ये 0 के इक्वल। सो सीक्वेंस कन्वर्जेस। ठीक हो गया, ये सीक्वेंस आपकी यहाँ पर कन्वर्ज कर जाएगी। दो दफ़ा यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं यूजिंग एल हॉपिटल रूल। यहाँ पर भी क्योंकि आपने एल हॉपिटल रूल यूज़ किया तो ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं यूजिंग एल हॉपिटल रूल। अगेन आपने दूसरी दफ़ा यहाँ पर एल हॉपिटल रूल यूज़ किया है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आए जी। क्वेश्चन नंबर 9, an इज इक्वल टू e रेज टू पावर n ओवर n। तो इसकी जब आप लिमिट लेंगे तो इसको लिमिट में लिखें ज़रा। an इज इक्वल टू अब यहाँ पर देखिए अगर हम लिमिट पुट करें तो ये भी इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी बन रहा है, यानी कि आप हमेशा यहाँ पर ये लिख सकते हैं जब भी एल हॉपिटल रूल लगाना हो तो आप ये लिख सकते हैं, ना भी लिखे तो वैसे भी, कि ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। तो जब भी इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी आपने एल हॉपिटल रूल लगा देना है। तो जब इस पर एल हॉपिटल रूल लगाएंगे तो ये क्या होगा, ई एन का डेरिवेटिव ई एन ही रहेगा, ई रेज टू पावर एन, एंड एन का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप जो लिमिट पुट करें ई रेज टू पावर इन्फिनिटी दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। सो द सीरीज डाइवर्जेस। sorry sequence, so the sequence diverges। तो ये सीक्वेंस डाइवर्ज करेगी क्योंकि ये इन्फिनिटी आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं इसी तरह से। an
इज इक्वल टू नेचुरल लॉग n माइनस नेचुरल लॉग n+1। अच्छा, ये दोनों नेचुरल लॉग वैल्यूज़ हैं, लॉग की वैल्यूज़ माइनस हो रही हों तो हमें पता है कि हम इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं इस तरह से n/n+1। ठीक है, सीधी सीधी सी तो बात ये हो गई कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब जब हम इसकी लिमिट लेंगे n अप्रोचेज इन्फिनिटी an and that is equal to limit n approaches infinity ठीक है, इसकी हम लिमिट लेंगे तो अब ये फिर वही इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, ऐसे ही है। इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है क्योंकि जब हम इन्फिनिटी, क्योंकि नेचुरल लॉग है ना, नेचुरल लॉग की जब वजह से बन रही है। यहाँ पर ये इसकी तो ज़ीरो बन जाएगी, n से हम डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगी। ठीक है, तो नेचुरल लॉग ऑफ ये ज़ीरो बनेगा जो वो इन्फिनिटी होगा। ठीक है, तो वो अनडिफाइंड हो जाती है, तो हम इस पर ऑपिटल रूल लगा लेंगे। तो जब हम इस पर ऑपिटल रूल लगाएंगे नेचुरल लॉग लिख लें पहले, उसके बाद कंट्रोल। नेचुरल लॉग इन्फिनिटी तो n/n+1 पर आप लगाएं जी एलोपिटर रूल, तो ये क्या बनेगा 1/1 ही बन जाएगा, यानी कि 1 बन गया ये नेचुरल लॉग ऑफ 1। ठीक है, दैट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 0। तो ये 0 आ गया, इट मीन्स ये कन्वर्ज कर रही है। सो सीक्वेंस कन्वर्जेस। ठीक हो गया जी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। क्वेश्चन नंबर 11, ये थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी क्वेश्चन से। an इज इक्वल टू है साइन स्केयर n/n। तो ये हमारे पास nth टर्म है, इसको हमने चेक करना है कि क्या ये कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है। अच्छा, अब अगर देखें तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि वी हैव, क्या फार्मूला होता है कि ज़ीरो इज लेस देन इक्वल टू साइन n, साइन x भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हम n इन्वॉल्व कर रहे हैं तो हम n ही लिखेंगे, दैट इज लेस देन इक्वल टू 1।
इसका मतलब क्या है कि साइन की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के दरमियान ही लाई करती है। ठीक है, ये एक थ्योरम है, ट्रुथ है। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। आप साइन की कोई भी वैल्यू दे दें, साइन की कुछ भी वैल्यू लगा के देख लें, उसका जो आंसर आएगा वो हमेशा 0 और 1 के दरमियान ही आएगा। साइन की वैल्यू 0 और 1 से बाहर कभी नहीं जा सकती। ठीक है, इसकी रेंज 0 और 1 है, 0 से लेकर 1 तक। ठीक है, सॉरी -1 से 1 तक है, लेकिन जब हम स्केयर करते हैं ना, ये सॉरी, साइन की रेंज -1 से 1 तक होती है। ठीक है, लेकिन ये जब हम स्केयर लेंगे, क्योंकि वो मॉड बन जाएगी ना, तो जब स्केयर लेंगे तो वो फिर नेगेटिव वाली वैल्यूज़ नहीं रहेंगी, तो फिर वो 0 से 1 बन जाएगी। समझ आ रही ना मेरी बात, कि साइन की वैल्यू वैसे तो -1 से 1 के दरमियान इसकी रेंज है, लेकिन जब उसके स्केयर लेंगे तो वो 0 से 1 बनेगा। क्योंकि अगर साइन की वैल्यू -0.5 भी आती है, तो जब उसका स्केयर लेंगे तो वो पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, वो नेगेटिव वाली आएंगी ही नहीं, क्योंकि स्केयर की वजह से। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि साइन स्केयर जो n है वो 0 से 1 तक लाई करता है। साइन स्केयर की वैल्यू 0 से 1 तक लाई करती है। अच्छा, अब इसको मैं ये करता हूँ कि कि 3 वैल्यूज़ है हमारे पास, एक 0 है, एक साइन स्केयर n है और एक 1 है। मैं तीनों को n से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं 0/n कर देता हूँ। इसके बाद लेस दैन इक्वल टू, ये भी साइन स्केयर n/n हो जाएगा, एंड आल्सो लेस दैन इक्वल टू 1/n। ठीक है, n से डिवाइड कर दिया। अब तीनों तरफ लिमिट अप्लाई कर देता हूँ। ये आ गया, तीनों तरफ लिमिट अप्लाई कर दी। अच्छा जी, अब देखें, ये तो 0 हो गया, इसको 0/n को हम 0 ही लिख देते हैं। ठीक है, इसकी लिमिट भी 0, इसकी लिमिट भी 0। समझ आ रही ना मेरी बात, इसकी लिमिट भी 0 और इसकी लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी 1/n, इसकी लिमिट भी 0। तो हमने वो एक सैंडविच थ्योरम पढ़ा था। सैंडविच थ्योरम क्या था कि अगर a लेस दैन an लेस दैन इक्वल टू bn लेस दैन इक्वल टू cn हो, और an और cn की लिमिट इक्वल हो, तो जो दरमियान वाली वैल्यू होती है bn, उसकी लिमिट भी वही होती है। तो इट मीन्स कि अगर लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी 0, इसकी लिमिट 0 है और इसकी लिमिट भी 0 है, तो फिर इसकी लिमिट क्या होगी, ये भी 0 होगी। ठीक है, तो बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम हम ये लिख सकते हैं कि लिमिट n अप्रोचेज दिस इज इक्वल टू 0, यहाँ पर आप लिख लें, चाहे ब्रैकेट में लिख लें, एज लिमिट, इसकी भी लिमिट 0 है, एंड ये जो है लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी 1/n, इसकी लिमिट भी 0 है। ठीक है, तो ये दोनों की लिमिट्स अगर 0 है, तो फिर ये जो दरमियान वाली वैल्यू है लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी साइन स्क्वायर n/n, इसकी लिमिट भी 0 होगी। ठीक हो गया ना। सो ये था क्वेश्चन नंबर 11।